नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रणेताओं में से एक रहे अटल बिहारी वाजपेयी की एक मशहूर कविता है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। मौजूदा वक्त में अटल जी की इस कविता को आदर्श मानते हुए विपक्ष आगे बढ़ रहा है और लगातार ईवीएम के मुद्दे पर चुनाव आयोग को और मोदी सरकार को घेर रहा है। दरअसल महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे घोषित हुए अब लगभग 20 दिनों का समय बीत चुका है और एक हफ्ता सरकार का गठन हुए भी हो चुका है, लेकिन विपक्ष इन नतीजों को स्वीकार करने और हार मानने को तैयार नहीं है। वजह है विपक्ष का नतीजों से संतुष्ट ना होना। विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि चुनावों में धांधली हुई है और ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है, जबकि चुनाव आयोग की ओर से इन आरोपों को लगातार खारिज ही किया जा रहा है। चुनाव आयोग एक ही बात की रट लगाए हुए है कि नतीजे निष्पक्ष है और ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं की गई है। लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर वाकई में ईवीएम से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है तो कई क्षेत्रों में जनता क्यों नतीजों पर सवाल उठा रही है और ये कह रही है कि नतीजे वो नहीं आए जो हमने वोट दिए। यानी कि अगर ईवीएम का इस्तेमाल करने वाले और ईवीएम में अपने मतों को बंद करने वाले ही ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं और नतीजों पर नाराजगी जता रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसीलिए महाराष्ट्र में विपक्ष नतीजों को स्वीकार नहीं कर रहा है और पहले दिन से अभी तक ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगा रहा है। वहीं अब इंडिया गठबंधन ने ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग को घेरने की एक और रणनीति बनाई है। खबर निकलकर सामने आई है कि अब इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में नतीजों और ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर जाएगा और न्यायपालिका से इंसाफ की गुहार लगाएगा। महाराष्ट्र नतीजों के विरोध में ईवीएम की शिकायत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला शरद पवार के घर पर हुई बैठक में लिया गया। शरद पवार के घर हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में शरद पवार के अलावा आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस की ओर से पार्टी के सीनियर लीडर और जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी और गुरदीप सिंह सप्पल मौजूद रहे। इस बैठक में एक बार फिर से महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को मिले झटके और चुनावी नतीजों में हुई गड़बड़ी को लेकर चर्चा की गई है। इस बैठक के दौरान केजरीवाल ने दिल्ली में मतदाता सूची से संबंधित अपनी चिंताओं को भी उठाया, जहां अगले साल की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी बैठक के दौरान इंडिया गठबंधन ने यह फैसला लिया कि अब वो सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर जाएगा और बैठक के बाद शरद पवार की एनसीपी के नेता प्रशांत जगताप ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा भाजपा को जिताने के लिए जो धांधली की गई उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे। एनसीपी नेता ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है और हम उम्मीद करते हैं कि शीर्ष अदालत हमारे पक्ष में और घोटाले के खिलाफ फैसला सुनाएगी। इस दौरान एनसीपी नेता ने चुनाव आयोग पर ईवीएम में एसओपी का पालन न करने का भी आरोप लगाया। प्रशांत जगताप ने चुनाव आयोग को निशाने पर लेते हुए कहा कि महाराष्ट्र में मतदान से 3 दिन पहले तक मतदाताओं के नाम काटे और जोड़े गए। हमारे पास अपने दावे के समर्थन में आंकड़े भी है। उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में ईवीएम और वीवीपैट पर एसओपी का पालन नहीं किया गया। इस दौरान पुणे एनसीपी एसीपी चीफ प्रशांत जगताप ने यह भी बताया कि बैठक में भी अरविंद केजरीवाल ने बताया कि कैसे भाजपा नेताओं के आवेदनों के आधार पर दिल्ली के एक निर्वाचन क्षेत्र से 11,000 मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा से मिली सीख के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। इन्हीं सब आरोपों को लेकर अब इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं सुप्रीम चौखट पर जाने को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। भाई ईवीएम पे लोगों का विश्वास नहीं, भरोसा नहीं है और चुनाव आयोग इसमें दखल नहीं ले रहे हैं और इसलिए ये आवाज माननीय सुप्रीम कोर्ट तक हम पहुंचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से हम जजमेंट लेंगे क्योंकि ये जनभावना है और जनभावनाओं को आदर करना, उनका सम्मान करना हमारा काम है और हम करेंगे। वहीं नाना पटोले के अलावा कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले पर अपना बयान दिया। विजय वडेट्टीवार क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। नहीं, देखिए ईवीएम पे भरोसा तो नहीं रहा है। विश्वास की बात जो होती है, हिंदुस्तान छोड़कर, भारत छोड़कर पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में कहीं पे भी ईवीएम का वापर नहीं हो रहा है। तो इतना विश्वास क्या है? लोग चिल्ला रहे हैं कि रिजल्ट जो आ रहे वो जनता के रिजल्ट नहीं है, पब्लिक का ओपिनियन जो है वो अलग है। तो ऐसे स्थिति में इसके ऊपर विश्वास की बात होती है। तो दुनिया ने जब नकारा है तो हम क्यों ना इसको नकार दें। इस मांग को लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में ध्यान देगा
ऐसा हमारा विश्वास है। वैसे पहला मौका नहीं है जब विपक्ष ने चुनावों में धांधली करने और चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाया हो। इससे पहले हरियाणा के चुनावी नतीजों को लेकर भी विपक्ष ने सवाल उठाया था और इलेक्शन कमीशन पर बीजेपी को मदद पहुंचाने का आरोप लगाया था। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन असंतुष्ट इसलिए भी है क्योंकि कुछ एग्जिट पोल्स में भी विपक्ष को व्यापक जनादेश मिलने की भविष्यवाणी की गई थी, जबकि नतीजों में हालात पूरी तरीके से बदले दिखे और हरियाणा में 90 सीटों में भाजपा ने बंपर 48 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस को महज 37 सीटें ही मिल सकी। कुछ ऐसा ही हाल महाराष्ट्र में भी था। महाराष्ट्र में जनता का रुख देखकर यह लग रहा था कि महाविकास अघाड़ी सत्ता में आ रही है और महायुति और बीजेपी को बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो अनुमान पूरी तरह से गलत साबित हुए और महाविकास अघाड़ी नतीजों में बुरी तरह से हार गई। यही वजह है कि विपक्ष लगातार ईवीएम में हेरफेर करने के आरोप लगा रहा है और बीजेपी पर चुनावों में गड़बड़ी करके जीत हासिल करने की बात कह रहा है। हालांकि निर्वाचन आयोग की ओर से लगातार इसी बात को दोहराया जा रहा है कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है, इसमें कोई धांधली नहीं है और चुनाव आयोग तो इस तरह की बातें कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ सही है तो फिर पब्लिक क्यों नतीजों पर नाराजगी जता रही है। इस बार विपक्ष ही नहीं बल्कि पब्लिक भी चुनावी नतीजों को लेकर आंदोलन कर रही है और सवाल यह भी उठता है कि अगर ईवीएम वाकई में निष्पक्ष है और सही है तो फिर 2009 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद खुद बीजेपी ने भी क्यों ईवीएम को लेकर हंगामा काटा था और आरोप लगाए थे। उस वक्त बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए थे और अब अगर इस समय विपक्ष सिर्फ अपनी हार को छुपाने के लिए ईवीएम का मुद्दा उठा रहा है और झूठे आरोप लगा रहा है तो फिर मतलब तो यही हुआ कि 2009 में बीजेपी ने भी क्या झूठे आरोप ही लगाए थे और क्या झूठा आंदोलन ही किया था। वहीं अब तो जनता भी चुनावों में धांधली और ईवीएम को लेकर के सवाल खड़ी करने लगी है। यही कारण है कि विपक्ष भी इस बार ईवीएम को लेकर ज्यादा आक्रामक दिख रहा है और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर सदन तक उठा रहा है। तो वहीं कांग्रेस ईवीएम को लेकर देशव्यापी आंदोलन करने तक की बात कह चुकी है। फिलहाल अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे विपक्ष को देश की सर्वोच्च अदालत से कोई दिलासा मिलता है या फिर नहीं, क्योंकि देश की न्याय व्यवस्था भी अब कितनी निष्पक्ष और स्वतंत्र रह गई है ये भी किसी से छिपा नहीं है। फिलहाल देखते हैं क्या कुछ होता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।